बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट लाइव और मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, कल साहिवाल में एक दहशतगर्दी के वाक़े में जिन अफराद को कत्ल किया गया, जिनको बेरहमी से गोलियां मारकर हलाक किया गया, उन्हीं के मोहल्ले में चंगी अमरसद में हम मौजूद हैं। उनके मोहल्ले से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। ये आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं कि पीछे ये उनका घर है। इस तरफ ये खलील नामी जो अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में मौजूद थे, उनका घर इस तरफ है, और जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था ज़िशान, उसका घर इस तरफ है। मैयत उनका जैसे खाकी यहाँ पे मोहल्ले में पहुँचा दिया गया। मोहल्ले में मौजूद लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या वो वाकई ही दहशतगर्द थे, क्या वो इतने सालों से यहाँ पे मुकीम थे, इतने सालों से यहाँ पे रह रहे थे। आपने कभी उनकी मशकूक कोई हरकत देखी? आपने कोई ऐसा फ़र्द उनके साथ या उनके घर से निकलते देखा जो आपको लगे कि वो दहशतगर्द थे? आइए उनसे बात करते हैं और उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, आप इसी मोहल्ले में रह रहे हैं? हाँ, इसी मोहल्ले में रहते हैं। हाँ, खलील को आप कितने अरसे से जानते थे? तकरीबन 10 साल से जानते 10 साल से। कभी लगा कि वो किसी दहशतगर्द से मिल रहे हैं? कोई ऐसा उनका किसी फ़र्ज से ताल्लुक़ है कोई कभी? नहीं, ऐसा नहीं। वो इंतहाई शरीफ आदमी और नमाजी परहेजगार, कोई ऐसे दूर तक नहीं ऐसी बात कोई। पुलिस की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो ज़िशान जो साथ ही उनके है हलाक हुए हैं, जिनको उन्होंने मारा है पुलिस वालों ने, वो कह रहे थे कि उनका जो गाड़ी उनकी ड्राइव कर रहे थे कि वो दहशतगर्द थे, वो दहशतगर्दों के साथ मुलव्वस थे, वो खलील को साथ इस्तेमाल करने के लिए साथ लेकर गए हैं। लगता है कि ऐसा कुछ? ऐसी बात ही कोई नहीं, कोई बात नहीं। आप बताइए, आप ज़िशान को जानते थे? बिल्कुल, हम 20-25 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। 25 साल से यहाँ पे इधर ही हमारे सामने जवान हुआ, कोई उसमें ऐसी बात ही नहीं थी। पंजाब का नवाजी था, और ये जो दूसरे हैं वो भी इधर के रहने वाले हैं। कोई इनमें है ही नहीं बात ऐसी। ये ज्यादती की है उनके साथ, सरासर ज्यादती है। इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इतना जुल्म किया गया, अब भी उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया जीटी रोड पे, इसलिए धरना बिल्कुल, खत्म ऐसे किया गया। सजा लगता है मिलेगी। इंसाफ मिले? हाँ बिल्कुल, जैसे इनके साथ हुआ है उनके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। अपराध के खिलाफ दर्जा मुकदमा किया है। ये नहीं उन्होंने बताया कि ये पुलिस वाले जो है हल्का जिन्होंने गोलियां चलाई हैं उनके खिलाफ नहीं पर्चा नहीं किया। ना मालूम अफराद के 16 अफराद के खिलाफ पर्चा दिया उन्होंने। लेकिन उनको तो वजीर आजम के कहने पे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सामने मीडिया के सामने क्यों नहीं लेके आ रहे फिर? के सामने नहीं ला रहे। लगता है इंसाफ मिलेगा? सर ये तो वो देखें ये क्या करते हैं। अगर नहीं इंसाफ करे अल्लाह तो इनको देख रहे हैं ना फिर इन्होंने वो, तो मरना है। वो ये कह रहे हैं कि नमाज अगर वो कह रहे हैं ना कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है तो उनकी वीडियो वायरल करें मीडिया के सामने। वहाँ पर मीडिया नहीं है, वहाँ पर भी तो मीडिया है ना। जैसे आप इधर आए हमारे पास, भाई हमारे पास आए हैं, तो उधर भी तो मीडिया जा सकती है ना। उनको दिखाएं भाई ये बंदे हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। कोई तजाद नहीं करेगा, उनको सुपुर्द खा कर देंगे हम। जनाजे अब भी जनाजा तब तक नहीं बढ़ना जब तक मीडिया की तरफ से, उनकी तरफ से कोई ऐसी वीडियो वायरल नहीं होगी कि उनको गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। ये पूरा इलाका उनके साथ है। पूरा इलाका उनके। कैसे शख्स थे चाची, आप मजीद बताइए, वो कैसे शख्स थे? उनको अच्छे आदमी थे, बहुत शरीफ आदमी थे, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं। मल्ले पूरे में किसी से भी वो ऊंची बात नहीं करते, बहुत ही अच्छे थे। हमारे साथ बड़े उनके करीबी तल्लुकात थे, बहुत ज़्यादा तल्लुकात थे। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं पूरे इलाके में भी कोई उसने कोई ऐसी कोई बात की हो कोई किसी। पुलिस ने कल के बहुत ज़्यादा बयानात जो है एंटी टेररिज्म कोड के जो डिपार्टमेंट, उन्होंने बहुत ज़्यादा बयानात अपने तब्दील किए हैं। कभी उन्होंने कहा कि दहशतगर्द थे, कभी उनके साथ दहशतगर्द थे। वो यहाँ वो अब वो सब कुछ ये मलबा ज़िशान साहब से पे डाल रहे हैं कि इनके ताल्लुकात थे, खलील साहब की फैमिली नाइलम थी, उनको इस बात का नहीं पता था। अब ज़िशान साहब पे सारी बात आ जाती है कि वो किस तरह के इंसान थे। वो वाहिद, हमें जो सुनने में आया राय के मुताबिक वो अपनी वालदा के सिर्फ वाहिद सहारा थे। अभी उनकी वालदा की तबीयत है? वालदा को तबीयत पर सही बेचारी, वो पहले ही मजदूर है बेचारी। वो तो बड़े वो पहा जाए, एक दो बेटे हैं, बस वही उनका सहारा है, वही उनके बेटे हैं, वही सारा। एक बेटा डॉल्फिन में है, इत्तेशाम छोटा भाई। ये बेचारा जो है ना बस ऐसे ही, कोई ऐसी मल्ले में कोई ऐसी उसकी कोई शिकायत नहीं, कोई 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 शक नहीं। उनके चाल चलन में कोई शक भी नहीं है। किसी किस्म का कोई हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा कि उनका बचपन से ही वो शरीफ और नफीस इंसान है। ये जो कुछ कर रहे हैं वो मलबा पुलिस वाले इनके ऊपर डाल रहे हैं अपने आप को सेफ करने के लिए, अपने आप को। क्या समझते हैं क्यों किया उन्होंने? कोई बात समझ में? एक गलती कर चुके हैं तो उसको मिटाने के लिए उसको कबूल नहीं कर रहा है। असल बात ये होती है कि वो अपनी गलती को वो कबूल करे, लेकिन वो कबूल करना ही नहीं चाहते। वो अब मलबा इनके ऊपर डाल रहे हैं अपना। बच्चे सही हालत में वापस आ गए, ज़हनी तौर पर ठीक है? बच्चे दबाव पड़ा हुआ है उनके, दबाव वो उस हालत में नहीं जैसे नॉर्मल होते वैसे नहीं है वो। तो उनको यही कह रहा है वो आपकी मामा ठीक है, आप आराम करें, आपको
जख्म लगा, कैसे लगा? कहता ये पुलिस वालों ने गोली मारी है मुझे। तो फिर मैंने उनके पापा हाथ उनके जोड़ते रहे कि खुदा का वास्ते हमसे पैसे ले ले, हमारी जान छोड़ दें, हम ऐसे बंदे नहीं, हमारी तस्दीक कर दें। लेकिन कहता उन्होंने ये समझा था कि ये डाकू हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह जो है वो फेस लपेटे हुए थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमसे पैसे ले लो और हमारी जान छोड़ दो, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। ये आपने वीडियो देखी, लीड्स फोर्स जो कमांडो है ना, उन्होंने नकाब किए हुए हैं, नकाब करके फिर वो फायरिंग कर रहे हैं। यानी कि खुद दहशतगर्दी वाला काम तो उन्होंने खुद किया है। अगर वो पुलिस वाले होते तो उनको नकाब करने की जरूरत क्या है? और गाड़ी की प्लेट नंबर भी उतरी हुई है। ये जो गाड़ी दिशान की थी, ये टूल प्लाजा जब गुजरी है बाईपास से, तो उसकी देखे नंबर प्लेट लगी हुई है। जब गाड़ी को फायर लगाए गए फिर इनकी नंबर प्लेट भी उतार दी गई। ये किसने उन्होंने तो बहुत बयान चेंज किए हैं कि शीशों में कुछ नजर नहीं आ रहा था, हमें नहीं पता चला कि फैमिली गाड़ी में देखे वाइट शीशे हैं, गाड़ी के वाइट शीशे हैं, सरासर बगैर भगाते हैं। क्या रहे ये गाड़ी उनके पास कुछ भी कर सकते हैं। नंबर प्लेट किसने उतारी? इन्होंने उतारी। एक बयान ये भी आया था कि जब उनको वहाँ पे मारा गया, यहाँ पे इनके घर पे जो दहशतगर्द मुकीम थे वो यहाँ से गए, वो बंदा कोई जाते देखा इसी गली में है, इसी गले में है। अगर ठहरे सर, अगर आप कह रहे हैं ना कि दहशतगर्द के घर से फरार हुए हैं, ये पूरी गली में से किसी को पूछे क्या इधर पुलिस आई है? मीडिया की 12 गाड़ियाँ सारी रात इधर खड़ी रही हैं, किसी मीडिया वाले ने देखा है उनको भागते हुए? ये सारी फेक बातें कर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं देखा। खुद को सेव कर रहे हैं, फेक बातें कर रहे हैं। गली वाले किसी बंदे से पूछ लें, साल पड़ोसियों से पूछे भाई इनके घर से कोई दहशतगर्द भागा है? कोई किसी ने भागते किसी को देखा है? कल की मीडिया यहाँ पे खड़ी, किसी ने देखा है भागते हुए? किसी ने उनकी वीडियो बनाई है? सब झूठ बोल रहे हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। आप पकड़ लेते, अगर उनको मालूम था कि इनके घर के अंदर दहशतगर्द घर हैं, मौजूद हैं, तो आकर पकड़ लेते। इसमें क्या शक्कू शुबा की बात थी? वो पकड़ लेते आकर। अगर उनको पास इतनी इंफॉर्मेशन थी कि वो वहाँ पर कुछ है तो आ जाए और पकड़ लें उनको। तो बिल्कुल मीडिया अगर इतनी वीडियोस ना हम चलाते, अगर मीडिया साथ ना देते तो यहाँ तक नहीं। कुछ भी हो सकता है। ये सब की सारे फेक बातें कर रहे हैं। ये कोई ठोस बूझ इनके सामने नहीं है। वहाँ के जो रैशी है ना, वाम के सारे, एक मिनट वहाँ के जो लोग हैं ना, जिन्होंने देखिए हम तो इधर हैं, हम तो वहाँ पर नहीं गए, ठीक है, सीधी सी बात है। जो लोगों ने देखा है भाई, गाड़ी के अंदर से एक फायर भी नहीं हुआ, एक फायर भी। जब सर गाड़ी के अंदर से फायर होता है ना, तो शीशे का होल और तरह से होता है। जब फायर बाहर से होता है, होल और तरह से होता है। गाड़ी वीडियोस जो पहले आई थी, पहले तो इस तरह वीडियोस बनी है काफ़ी दूर से, वो तो आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ साथ लोगों ने पब्लिश की हैं, लोगों ने वायरल की हैं। जो फर्स्ट बयान थे जो अभी देखा है, जिसमें वो बच्चों को उतार रहे हैं, फिर बाद में उन्होंने गोली चलाई है। अब वो जो सारा मलबा है वो ज़िशान साहब पे डाल रहे हैं, खुद को सेव कर रहे हैं, पुलिस को, अपने अहल जो उनके मुलाजिम है ना उनको सेव कर रहे हैं। क्या अभी आप क्या मुतालबा करेंगे एंड तक जो हैं, जब तक इंसाफ नहीं मिलता, क्या लाया अमल? हम तो देखें उनके भाइयों के साथ हैं, हमारे मोहल्लेदार, हम तो ये चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले, ठीक है। अब ये खुद को बचाने के लिए कह रहे हैं जनाबली वो दहशतगर्द था, उसके साथी मारे गए गुजरांवाला में। अभी भी ये मैंने मीडिया से खबर देख के आऊँ कि ये बड़ा हुआ है, उसका छोटा भाई, दिशान का छोटा भाई डॉल्फिन पुलिस में है। अगर कोई सरकारी मुलाजिम होता तो घर की तस्दीक की जाती है कि ये लोग किस तरह के हैं। आप बताएं, आप बोलें जी सर, आप बोलें, आप बताएं सारे हाल। सर जी, अगर वो दहशतगर्द है दिशान भाई, ठीक है, तो कोई प्रूफ दें, कोई सबूत दें, वाम को एविडेंस दिखाएं, कोई कालें दिखाएं, कोई बैठना उठना दिखाएं, कोई बंदे को बताया तो सही वाम को। ये पूरा इलाका झूठ बोल रहा है। वो अकेले उधर बैठ के वो एक ही बात करी, वो साबित हो गई। क्या साबित हो गया? हमें भी तो बताएं क्या साबित है। वो गरीब वाम को, इसको ये भी बच्चा भी दहशतगर्द है, वो जो मारा उसको मारे वो भी दहशतगर्द है। क्या दहशतगर्दी है यार ये? नहीं, क्या उन्हें आगे से मजम्मत की है? क्या मजम्मत की है जी? हमें कॉल आई है जी, गाड़ी पे दहशतगर्द है। क्या कौन दहशतगर्द है बताएं? उन मुलाजमों को बचाने की खातिर ये सारे कर रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं जी वो बच्चे को गवाह करके लेके जा रहे थे, कभी वो कह रहे हैं जी वो यूसुफ अगलानी के बच्चे को उन्होंने हाथ है, कभी कहते हैं गोलियां चलाई हैं, कभी कहते अपना साथी है। इनके अपने बयान नहीं मिल रहे, ये अवाम को क्या सच बताएंगे? अवाम चुप ना रहे, अवाम इस दफा नहीं चुप रहे। क्या सच बताएंगे? बताएं जरा। सारी उम्र की उनकी तोहमत लगा रहे हैं। एक उनका आदमी को उन्होंने एक्सपायर कर दिया, ऊपर से ये कह रहे हैं वो दहशतगर्द है। कौन साफ देगा उनको? बताएं ना, कौन देगा? वज़ीर आला साहब कह रहे हैं हम इबरत का निशान बनाएंगे। क्या निशान बनाएंगे? ये तो अपने आप को सेव कर रहे हैं, ठीक है। ये वाम को ये जाहल बना रहे हैं। वाम इतनी जाहल नहीं है, ठीक है। 30 साल से वो इधर रह रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये चीज कैसे कह रहे हैं बताएं, ठीक है। उसकी वालदा मजदूर है, एक भाई डोल्फिन में सरकारी जॉब करता है। कि ऐसा बंदा कोई दहशतगर्द हो सकता है बताएं? ये सिर्फ सारा कुछ उसको बचाने के लिए हो रहा है, उन पुलिस वालों को, ठीक है।
हम ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। हम एहतजाज करेंगे, जहाँ तक भी जाना पे हम जाएंगे, ठीक है। हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है। बस एक ही बात है हमारी, अगर ये आप इधर आए ना, वज़ीर आला इधर आके देखे, ठीक है। जो मिनिस्टर उधर बैठ के बातें करें, इधर आके देखें जी ये क्या हो रहा है, ठीक है। हुकूमत की तरफ से हम कल के यहाँ पर खड़े हैं, हुकूमत की तरफ से एक आदमी भी इनका इधर नहीं आया, एक भी नहीं आया। मैंने नहीं आया, शहबाज शरीफ का हल्का है ना ये। सर जी शहबाज शरीफ का हल्का है, सिर्फ परवेज मलिक साहब आए हैं, इमरान खान की टीम की तरफ से एक बंदा भी इधर नहीं आया, एक बंदा भी। काफ़ी वीडियो बनी है, उनका एक आदमी भी इधर नहीं आया कि ये सोचना थाने हो गया है, हम आपकी मदद करेंगे। शान साहब की जो वालदा है उनकी क्या कैफियत है, क्या सर हाल उनकी हालत बहुत नासाज है, उनको पता चला जी, वो उनकी हालत बहुत नासाज, आप जाके देख सकते हैं अंदर, बहुत नासाज हालत है, टांग से पहले मजबूर है। बाप उनका काफ़ी देर से मर गया हुआ, छोटे छोटे थे, तो मैं तो उनको तब से जानता हूँ जब उनके मुंह के ऊपर मूछे दाढ़ी भी नहीं फूटी हुई थी। ऐसे बच्चे हमारे हाथों में बड़े हुए हैं। तो मोहल्ले में बंदा रहता हो तो बंदा बल्ले को किसी का किरदार नहीं जानता ये किस तरह की है। ये सारी ये मोहल्ला है, ये सोसाइटी है, नहीं है कि अपने घर में बंदा आता अपने घर में गाड़ी की अंदर, तो अपने घर में खाना खाया, घर से निकला तो अपने जॉब पे चला गया। ये मोहल्लादारी है, इधर हम जाते हैं रात को खाना खाते हैं, दोस्त यार मिलते हैं, बैठते हैं। ये सोसाइटी हो तो फिर को बंदा कह सकता भैया सोसाइटी में घर में पता नहीं क्या क्या अंदर होता रहता है। सोसाइटियों में लोग नहीं निकलते, बाहर मोहल्ले में तो ऐसे लोग निकलते हैं। अगर सर बहुत से सवालात इंशाल्लाह उनके अभी जवाब अगर मिलेंगे। करप्ट होते मीडिया ना, आपके देखिए सबसे बड़ी बात है अच्छे इंसान के पीछे हर इंसान जाता है, ठीक है। जैसे आप कोशिश करके यहाँ पर शवाद इकट्ठे करने के लिए आए हैं ना, तो ऐसे जो अच्छे इंसान इनके पीछे सारा इलाका खड़ा हुआ है। अगर ये सर दहशतगर्द होते या चोर करप्ट बंदे होते, इनके पीछे इतना मोहल्ला कभी इकट्ठा ना होता। हर बंदा ये कहता छड़ यार होते है, ये छोड़ो ना, पीछे की जाना है। अच्छे लोग, अच्छे लोगों के पीछे सारे लोग खड़े हुए हैं, करप्ट बंदे नहीं। इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जी नाजरीन, आपने यहाँ के जो रहने वाले मोहल्लेदार हैं उनकी गुफ्तगू सुनी, उनको इंसाफ चाहिए। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए कि वो दहशतगर्द उनको बनाया गया, किस बुनियाद पे बनाया गया, क्या इसके सबूत हैं। अभी हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि उनकी वालदा के पास जाकर बात कर सके। ज़ीशान साहब की जो वालदा हैं, अभी उनका जस्ते खाकी उनके घर पहुंचा दिया गया है, और जो खलील और उनकी फैमिली की जस्ते खाकी हैं वो उनके अपने घर में हैं। मगरब के बाद नमाज जनाजे का टाइम रखा गया है, वक्त दिया गया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे हो जाते हैं, अगर हुकूमत जो एहलकार इसमें मुलव्वस हैं उनको गिरफ़्तार करके वीडियो जारी कर देते हैं, फिर उसके बाद इनका जनाजा फ़िरोज़पुर रोड पे पढ़ाया जाएगा। आपने मोहल्ले वालों की गुफ्तगू सुनी, वो सरापा एहतजाज हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हर हाल में इंसाफ चाहिए। अगर वो दहशतगर्द थे तो सबूत देने चाहिए इनको। हम मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि आगे उनकी वालदा से या किसी ऐसे फ़र्द से बात कर सकें, उनके जो फैमिली के अफराद हैं उनमें से किसी से बात करके आपको आगाह करते रहें। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट।